के लिए रतलाम से सांसद अनिता नागर सिंह चौहान भी पहुंची। विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत की, क्या कुछ करें थी, सुनिए। इस वक्त मैं दिल्ली मध्य प्रदेश भवन में मौजूद हूं और यहां मध्य प्रदेश से जीते हुए 29 के 29 बीजेपी सांसद मौजूद हैं। इन लोगों से लगातार हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में रतलाम से सांसद जो है अनीता चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। ये पहली बार इलेक्ट हुई हैं। आखिर कैसा रहा इस बार का चुनाव और मध्य प्रदेश। सबसे पहले तो विस्तार न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा इस बार का चुनाव मध्य प्रदेश में? बिल्कुल बहुत अच्छा चुनाव रहा। 29 की 29 सीटें आई और मैं तो रतलाम की हूँ। मैं तो बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की। मैं बूथ लेवल की कार्यकर्ता हूँ और मैंने बूथ पे काम किया। संगठन ने मुझे इतनी बड़ी जवाबदारी दी थी जो मैंने निभाई। संगठन ने जवाबदेही दी और उसके बाद आप सांसद बन गई। मंत्री बनने की लालसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अचानक आप बैठी हैं और कॉल आए कि आप मंत्री भी बन रही हैं, कैसा लगेगा? वो मेरा विषय नहीं है जी। धन्यवाद। तो ये रतलाम से सांसद थी हमारे साथ अनीता चौहान जी। पहली बार इलेक्ट हुई है और 6 जो मध्य प्रदेश से महिला सांसद हैं उनमें से एक इनका भी नाम है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश यादव के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद आज तीसरा दिन है। इंडिया गठबंधन में गहमा गहमी का दौर जारी है। आज मुंबई में कांग्रेस नेताओं की बैठक होगी जिसमें नवनिर्वाचित सांसद शामिल होंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 8 जून को पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। CWC की बैठक होनी है। बैठक में मेंबर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल शामिल होंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा होनी है। साथ ही MP में कांग्रेस की करारी हार को लेकर तैयार रिपोर्ट समरी को भी दिग्विजय सिंह पेश करेंगे वहां पर इस बैठक में। तो दिल्ली में यह बैठक होनी है। CWC की बैठक 8 जून को दिल्ली में होगी। परिणाम के बाद कांग्रेस का एक्शन प्लान भी तैयार होगा इस बैठक में। दिल्ली में हो रही बैठक में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी शामिल होंगे और इस दौरान विस्तार न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे थे शंकर लालवानी, सुनिए आप। इस वक्त हमारे साथ इंदौर से सांसद शंकर लालवानी है। इन्होंने रिकॉर्ड मतों से इस बार जीत दर्ज की है और मध्य प्रदेश सदन आए हैं और दिल्ली में जो है विधायक सांसद दल की जो बैठक होने वाली है उसमें ये शामिल होंगे। सर, ये मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार कैसा रहा? माननीय प्रधानमंत्री जी का मैजिक चला और सभी की सभी सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने। आपने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की, आपकी रणनीति कैसी रही? ये मोदी जी की जीत है, मोदी जी की रणनीति की जीत है, मोदी जी के विकास की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। इंदौर का विकास किस ओर जाएगा सर इस बार? इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है और बहुत सारे विकास के काम हैं। इंदौर और इंदौर के आसपास लगभग 25,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। इंदौर उम्मीदों का शहर है, देश में तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। सर, 10 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से आप जीते हैं, तो इस बार मंत्रालय में कोई? देखिए, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने चुनाव लड़ने की भूमिका दी, चुनाव लड़ा। और संगठन कोई और बड़ी जिम्मेदारी देती है तो पार्टी के कार्यकर्ता है हम तो। सर, ये बताइए, आप तो खैर इंदौर से चुनाव जीते भी, लड़े भी, ये कमलनाथ के गढ़ में कमल कैसे खिल गया इस बार? देखिए, बहुत समय बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी, एक समय था जब पटवा जी उपचुनाव में जीते थे, उसके लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी जीती और ये अच्छा एक संकेत है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। सर, 2019 में मध्य प्रदेश से 6 मंत्री थे। इस बार की साझेदारी कितनी हो? देखिए, मैंने बताया, मैं इंदौर के बारे में आप बोलेंगे तो मैं इंदौर के बारे में चर्चा करूँगा, बाकी चर्चा मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये थे हमारे साथ शंकर लालवानी जी, इंदौर से सांसद हैं और रिकॉर्ड मतों के अंतर से इस बार इन्होंने जीत दर्ज की है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश यादव के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो केंद्र की नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। छत्तीसगढ़ में मंत्री पद को लेकर सियासी गहमागहमी है। छत्तीसगढ़ को मिल सकता है एक मंत्री पद, ऐसी खबरें हैं। 3 चेहरे मंत्री बनने की रेस में आगे चल रहे हैं, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल हैं, विजय बघेल हैं और संतोष पांडे का नाम भी है। ये 3 नाम सामने है, लेकिन इनमें से कोई एक बनेगा, कोई एक मंत्री बनेगा। मोदी कैबिनेट में ऐसे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल और संतोष पांडे, इनके नाम चल रहे हैं। मोदी कैबिनेट में इनमें से किसी एक को जगह मिल सकती है।
वहीं दिल्ली पहुंचे एमपी के सभी बीजेपी सांसद संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेंगे। ये एमपी से मंत्री पद को लेकर भी गहमा गहमी है। 4 नाम है एमपी से, शिवराज सिंह चौहान का, सिंधिया का, बीडी शर्मा का, फग्गन सिंह कुलस्ते का। ये 4 दिग्गज नेता, इन 4 में से किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी, कहना मुश्किल है। लेकिन सबसे दिग्गज नेता इसमें आपको नजर आएंगे शिवराज सिंह चौहान, जिनका नाम काफी चल रहा है कि क्या होगा शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान को कौन सा पद मिलेगा, कौन सा विभाग मिलेगा। सिंधिया का भी नाम है, एविएशन मिनिस्टर हैं, हालांकि वो। बीडी शर्मा मध्य प्रदेश में संगठन के मुखिया, उनका भी नाम चल रहा है। और बीजेपी के दिग्गज आदिवासी चेहरे फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी चल रहा है। चलिए ठीक है, क्या कुछ गहमा गहमी का माहौल है दिल्ली में। सीधे आपको हम दिल्ली लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं दिल्ली से सीधे। आदर्श सिंह है संसद भवन से लाइव, राकेश है एमपी भवन से लाइव। सबसे पहले आदर्श में आपके पास आऊंगा। आदर्श मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले राकेश का रुख कर लेता हूं मैं। राकेश, गहमा गहमी लगातार चल रही है, संसदीय दल की बैठक होनी है, एमपी के सभी सांसद वहां पर पहुंच गए हैं, क्या कुछ माहौल है वहां पर? राकेश बताइए जरा, क्या कुछ हो रहा है? जी सुमित, एमपी भवन का माहौल अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। तमाम सांसद जो इस बार चुनकर आए हैं वो अब मीटिंग में जाने वाले हैं। संसदीय दल की जो बैठक होगी उसमें जो है वो सभी पहुंचने की कोशिश में है। अभी ब्रेकफास्ट उन्होंने ले लिया है, ये सामने आप देख सकते हैं ये कमरा है, इसमें उन्होंने ब्रेकफास्ट लिया है। इसके बाद जो है यहाँ से वो अब 10 से 15 मिनट में निकलेंगे और संसद भवन तक पहुँचेंगे। वहाँ जो है संसदीय दल की बैठक होने वाली है। इस दौरान हमने कई सांसदों से जो नए उम्मीदवार इस बार जीत कर आए उनसे भी बातचीत की, और सबसे खास बात आलोक शर्मा से भी बातचीत की जो भोपाल से इस बार सांसद बने हैं। साथ ही वीटी शर्मा से भी बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने ये कहते हुए टाल दिया कि अभी मैं बहुत व्यस्त हूं और संगठनिक कार्य है, तो अभी मैं कुछ भी कहना उचित नहीं समझता हूं। लेकिन सुमित, जैसा कि आपने पूछा कि इस बार जो है 4 मंत्रिमंडल में नाम जो है शामिल किए जा सकते हैं। इसमें फग्गन सिंह कुलस्ते और शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे नाम है। बीडी शर्मा खुद भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन हर एक सांसद से जब मैं बातचीत कर रहा हूं सुमित, तो सांसद का कहना है कि इस बार जो है मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया है, वो भी भाजपा के सांगठनिक ढांचा ऐसी है कि मोदी सरकार की कार्यशैली ऐसी है कि इस बार जो है एमपी में। और सबसे खास बात की सुमित, जब हम छिंदवाड़ा सीट को लेकर बातचीत कर रहे थे तो वहां से विवेक बंटी साहू ने हमसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि उनकी क्या रणनीति रही कि छिंदवाड़ा में वो इस बार जीत दर्ज की। तो सारे सांसद इस वक्त एमपी सदन में मौजूद हैं, ये एमपी भवन है, और यहाँ से वो 10 से 15 मिनट में जो है। ठीक है राकेश, मैं लौटूंगा। संसदीय दल की बैठक में क्या कुछ होना है उसको लेकर क्या कुछ नेता कह रहे थे मैं वो आपसे जानूंगा। लेकिन आपने आलोक शर्मा का यहाँ पर जिक्र किया। आलोक शर्मा से आपने बातचीत की है, दर्शकों को हम वो बातचीत सुना देते हैं, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ भोपाल के सांसद नए मेंबर इस बार चुने गए हैं, आलोक शर्मा जी हैं, और रिकॉर्ड मतों के अंतर से इस बार इन्होंने चुनाव जीता है। भोपाल की राजनीति कैसी रही सर? मैं भोपाल की जनता को धन्यवाद देता हूं कि भोपाल की जनता ने अभी तक के जीत के सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त किया है और भोपाल के बेटे को 5,01,499 मतों से अपना लाड़ प्यार दुलार इसने आशीर्वाद दिया है। और ये लाड़ प्यार दुलार जो मिला है, ये केंद्र में मंत्रिमंडल पद में जो है वहाँ की जनता आपको देखना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम कैडर बेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम जिस आइडियोलॉजी, जिस विचारधारा के लिए काम करते हैं उसमें स्वयं के बारे में विचार नहीं करते। संगठन जवाबदारी देता है। अगर संगठन मुझे दरी बिछाने की भी जवाबदारी देगा तो वो भी करूँगा, पार्टी का झंडा लगाने की भी जवाबदारी देगा तो वो करूँगा। सर, भोपाल का विकास किस ओर जाएगा इस बार? देखिए, भोपाल के विकास के लिए हमने एक रोड मैप बनाया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, इस दिशा में हमने विकास का एक रोड मैप बनाया और जिसको समय सीमा में हम पूरा करके भोपाल की जनता की बेहतर सेवा करेंगे। भोपाल में स्टार्टर के क्षेत्र में काफ़ी नौजवान काम कर रहे हैं, नई नई पीढ़ी आ रही है, नए उनमें इनोवेटिव आइडिया आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे भोपाल को भी हम स्टार्टअप हब बनाए, दिशा के अंदर काम करें। भोपाल को एक डिजास्टर सिटी की इमेज से निकालकर समय सीमा के अंदर यूनियन कार्बाइड को हटाने का काम करूं, वहाँ की मीथेन को, वहाँ के कचरे को वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से निष्पादन करें, इस दिशा में हम काम करेंगे।
ये थे हमारे साथ भोपाल से सांसद आलोक शर्मा जी। इन्होंने रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत दर्ज की है और इन्होंने बताया कि कैसे भोपाल का विकास होगा। इनके पास विजन भी है, रोड मैप भी है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश यादव के साथ मैं राकेश चौधरी, मध्य प्रदेश भवन, दिल्ली। तो जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली में गहमा गहमी का दौर जारी है, सियासी पारा हाई है। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है और एनडीए की इस बैठक में जाएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। जी हां, एनडीए की बैठक में हिस्सा लेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी ही देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू होने जा रही है और इस बैठक का हिस्सा होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और एक और बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली में नीतीश कुमार के बंगले पर बैठक चल रही है। दिल्ली में नीतीश कुमार के बंगले पर बैठक चल रही है, बड़ा अपडेट है। इसको लेकर हम जानकारी लेंगे। सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी आदर्श का। फग्गन सिंह कुलस्ते कुछ कह रहे हैं, राकेश बातचीत कर रहे हैं उनसे, सुन लेते हैं। मोदी जी और विशेषकर मध्य प्रदेश में हमने जैसा हमारा कमिटमेंट था 30 सीटों का, वो हमने पूरा किया। देश में देखिए, हमारा जो लक्ष्य था उसको पूरा नहीं किए, परंतु एनडीए का जो हमारा टारगेट है वो लगभग हम 198 जो टोटल सीटें हैं बहुमत पर हैं। एनडीए की सरकार बनेगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और एक नए परिवेश में एनडीए का जो हमारे घटक दल है उस आधार पर सरकार जो हमारी कामकाज हमने पिछले किया है उसको और ताकत से मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्पना है उसको पूरा करेंगे। कुलस्ते साहब, इस वक्त दिल्ली में सियासी पारा हाई है और सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि 29 सांसदों को जो है मध्य प्रदेश से दिल्ली सदन भेजा जा रहा है। उसमें से मध्य प्रदेश की मंत्रिमंडल में भागीदारी कैसी होगी, चूँकि आप पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और आपका नाम जो है सामने आ रहा है। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी को तय करना है, केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है और इसलिए इसके बारे में जो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा, मोदी जी करेंगे, वो उस आधार पर सब आगे बढ़ेंगे। इसमें कहीं किसी व्यक्ति का कोई विषय नहीं है। विषय साहब, एक चीज़ और है कि 293 सीटों का जो ये आंकड़ा है ये कोई जादुई नहीं है, लेकिन कोई और कोशिश होगी कि इस आंकड़े को और बढ़ाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार पे कब भरोसा किया जाए कब नहीं किया जाए। ये तो आज सब हमारे साथ में हैं, नीतीश जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, बाकी हमारे जो अन्य घटक दल हैं, आज सब एक साथ हैं। कल जब हमारी एनडीए की बैठक हुई तो सभी हमारे नेता थे और आज लगातार बैठकें जारी है। मुझे लगता है कि पुराने मित्र लोग हैं हमारे, चंद्रबाबू नायडू भी पुराने एनडीए का घटक रहा है, नीतीश जी भी घटक रहे हमारे, बाकी और भी दल है। तो मुझे लगता नहीं कोई इस प्रकार का कोई विषय हो। सब मिलकर के इस देश के विकास में सबका योगदान है। फग्गन जी, एक चीज़ और है कि जो है केंद्र में अब नीतीश कुमार जी तो आपके साथ हैं, लेकिन इसके साथ साथ आगे क्या होने वाला है? अगर अभी तेजस्वी यादव के साथ उनका जरूर इसके बारे में सुमित हमारे साथ जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं। शिवराज सर विस्तार सर विस्तार सर जरूरी है सर। से मिलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एक बड़े चेहरे, देश की राजनीति के एक बड़े चेहरे, जिस तरीके से 8 लाख से ज्यादा वोटों से विदिशा लोकसभा सीट जीती है और भी कद बढ़ जाता है शिवराज सिंह चौहान का। अब देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, दिल्ली में कौन सा पद मिलता है, क्या मोदी कैबिनेट में जगह मिलती है, मिलेगी तो कौन सा पद मिलेगा, कौन सा विभाग मिलेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश
देश ही नहीं देश की सियासत के बहुत बड़े चेहरे हैं। ठीक है राकेश में लौटूंगा आपके पास। आदर्श का रुख करना चाहूंगा मैं। नीतीश कुमार के बंगले पर जो बैठक चल रही है उसका अपडेट मैं आदर्श से ले लेता हूं। आदर्श, गहमा गहमी का दौर दिल्ली में लगातार जारी है। एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है, नीतीश कुमार के बंगले पर भी बैठक चल रही है। जेडीयू के सभी सांसद इस बैठक में मौजूद हैं और एनडीए की बैठक में नीतीश भी जाने वाले हैं। और बिल्कुल एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार भी जाने वाले हैं और जेडीयू की पूरी बैठक जो सभी सांसद जीत कर आए हैं उनकी एक बैठक नीतीश कुमार इस महत्वपूर्ण एनडीए की बैठक में जाने से पहले ले रहे हैं। आखिर माना जा रहा है कि आखिर क्या कुछ रणनीति रखनी है, कैसे अपनी बात को रखना है और एनडीए की बैठक में किन मुद्दों पर या किन पदों को लेकर बात करनी है, इस बात की भी चर्चा हो रही है। माना यह भी जा रहा है कि अगर मंत्री पद जो एनडीए से उन्हें मिलता है तो उनमें कौन सा पद किस सांसद को जाएगा, उसकी वरिष्ठता के आधार पर तय किया जाएगा। साथ ही साथ पार्टी में कितने दिनों से सक्रिय हैं, इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है। और खास सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 16 सांसद हैं और ऐसे में अगर उनमें कोई मतभेद होता है यानी मंत्री पद को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसको पहले से सुलझाने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। माना जा रहा है कि उसके बाद ही एनडीए की बैठक में। ठीक है आदर्श, में लौटूंगा। इस गलत को मैं फिर से समझूंगा। राकेश का रुख कर लेता हूं मैं। दर्शन सिंह चौधरी उनके साथ मौजूद है, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। पहली बार सांसद चुने गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और मैं मानता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारा केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व ने जिस प्रकार से एक आम कार्यकर्ता को उठाने का काम किया है और ये आम जनता का विश्वास भी, और आगामी समय में हम दावे के साथ कहते हैं कि जो विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी ने लिया उसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। तो ये आम कार्यकर्ता को जो है सांसद बनाने का सिलसिला बीजेपी पार्टी में ही होती है या और किसी पार्टी में ऐसा है? अन्य किसी पार्टी में तो दूर दूर तक सोच ही नहीं सकते। वहाँ तो परिवारवाद की पार्टी चलती हैं। वहाँ तो आप सबको पता है कि एक के बाद दूसरे का ठेका बना हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ तो प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमारी पार्टी में काम होता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। मध्य प्रदेश के मुखिया, सभी दिग्गज नेता बीजेपी के इस समय दिल्ली में हैं। संसदीय दल की बैठक हो रही है और आदर्श का रुख करना चाहूंगा। नीतीश कुमार के बारे में, जेडीयू के बारे में कुछ जानकारी हमें दे रहे थे। कहीं ना कहीं ये भी खबरें हैं आदर्श की जेडीयू कई बड़े पद की मांग कर सकती है बीजेपी से मंत्रिमंडल में। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या इसी विषय को लेकर बातचीत हो रही होगी नीतीश कुमार के बंगले पर जेडीयू के सांसदों की? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो जेडीयू है उसकी तरफ से जो चर्चा है, जो खबरें आ रही हैं कि सहकारिता और कृषि और इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की बात कही जा रही है कि ये वो 3 मंत्रालय हैं जो फिलहाल नीतीश कुमार की तरफ से मांग जिसकी की जा सकती है। और बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता रहा था, क्योंकि जेडीयू के जो सांसद हैं उनमें किन सांसदों को ये पद दिया जाएगा, जो भी मंत्रालय मिलते हैं उनको किसको दिया जाएगा, इस बात को लेकर बैठक हो रही है ताकि आने वाले दिनों में आपसी फूट ना हो, आपसी मतभेद ना हो मंत्री पद को लेकर। इसलिए पहले से ये तय किया जा रहा है, वरिष्ठता के आधार पर, काम करने के आधार पर, पार्टी में सक्रियता के आधार पर ये तय किया जाएगा और उसके बाद ही उसको लेकर आगे चर्चा होगी। माना जा रहा है कि एनडीए की बैठक में जाने से पहले कम से कम अपने खेमे के लोगों से बातचीत करके एक फॉर्मूला तय कर लिया जाए, उसके बाद एनडीए में प्रस्ताव रखा जाए। तो इस बात को लेकर बैठक चल रही है और बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। अब से थोड़ी ही देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँच गए हैं बैठक में हिस्सा लेने के लिए। उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। माना यह भी जा रहा है कि आज की इस बैठक के बाद शाम को बीजेपी की भी एक बैठक हो सकती है और खासतौर पर यूपी के नेताओं, यूपी के संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी बैठक होगी कि आखिर क्या कुछ कारण रहे हैं यूपी में इतनी कम सीटें आने का बीजेपी का। बिल्कुल आदर्श, बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जिस तरीके से जेडीयू की बैठक चल रही है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। नीतीश कुमार के बंगले में जेडीयू सांसदों की बैठक लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं अब कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में प्रचंड जीत दर्ज करने वाले विवेक बंटी साहू एनडीए की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे। विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की उनसे, सुनाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन एक सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो है छिंदवाड़ा की सीट। यहाँ से विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ के गढ़ में जो है कमल खिला दिया है। इस वक्त हमारे साथ विवेक जी मौजूद हैं। विवेक जी, ये बताइए, आपने कमलनाथ के गढ़ में कमल खिलाया, कैसे हुआ ये? यह जीत छिंदवाड़े की हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। देश के जनता के मन में और दिल में मोदी हैं
छिंदवाड़े की जनता भी मोदी जी से कनेक्ट है और जिस तरीके से मोदी जी ने जन कल्याण, गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर राष्ट्र का जो सपना देखा है, तो छिंदवाड़े की जनता भी चाहती थी कि मोदी जी के उस सपने को पूरा करें और उनके नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को यह जीत मिली है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और सबसे बड़ी बात हमारा संगठन माननीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में, जिन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया, एक एक बूथ स्तर पर, यह सब चीज़ें और छिंदवाड़े के हमारे देवतुल कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जीत हासिल हुई है। अच्छा, ये बताइए कि कमलनाथ जी 9 बार के सांसद रहे हैं, उनके बेटे नकुल नाथ को भी एक बार जनता ने अपनाया, लेकिन इस बार वो कौन से फैक्टर रहे कि छिंदवाड़ा में विवेक बंटी साहू सांसद बन जाते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि इन्होंने 42 सालों से छिंदवाड़े को लूटा और भ्रम की स्थिति पैदा करी। चुनाव के समय अपराधियों के साथ, कोल माफिया, शराब माफिया, इनका उपयोग करके वो चुनाव जीतते आए। छिंदवाड़े में हमारी 38% आदिवासी भाई बहनें हैं जो बेचारे भोले भाले सीधे साधे हैं। उनको छलते हुए, चाहे पैसों के माध्यम से हो या अन्य चीज़ों के माध्यम से, वो चुनाव जीतते आए। लेकिन इस बार छिंदवाड़े की जनता ने इन सब चीज़ को दरकिनार करके ये तय किया कि उनको मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ जुड़ करके छिंदवाड़े का विकास करना है। कमलनाथ परिवार पर आप आरोप लगाते हैं कि उन्होंने 40-42 सालों तक लूटा जनता को। विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा के लिए ऐसा क्या करने वाले हैं कि वहां की जनता बार बार विवेक बंटी साहू को चुने? राकेश का रुख कर देंगे, वी.डी. शर्मा से बातचीत कर रहे हैं, वो सुन लेते हैं। इतिहास बनाए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बस इससे बड़ी साझेदारी और क्या है? आप केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं? कोई केंद्रीय मंत्री का किसी का चक्कर नहीं है। सब संगठन को कितना नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। संगठन और कितना मजबूत करेंगे? संगठन मजबूत और होगा, अच्छे से होगा। और ये छिंदवाड़ा का क्या रहा सर इसमें? छिंदवाड़ा का इतिहास बना है, इतिहास। बता दीजिए सर, क्या हुआ? कहाँ पर करेंगे? तो ये थे वी.डी. शर्मा जी, इन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा का इस बार इतिहास बना है, वहां से विवेक बंटी साहू ने जीत दर्ज की है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ग्रुप फोटो हो रहा है, यहाँ तमाम सांसद और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी मौजूद हैं। फोटो सेशन यहाँ पर होने वाला, तस्वीरें दिखाते रहिए। राकेश बताते रहिए क्या हो रहा है वहाँ पे। मौजूद हैं, साथ में शंकर लालवानी। बिल्कुल राकेश, दिखाते रहिए, बताते रहिए कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। फोटो सेशन यहाँ पर एक होने वाला है। सभी सांसद ये लोग यहाँ से संसद भवन की ओर जाएंगे, जहां एनडीए संसदीय दल का बैठक होने वाली है। तो वहां बैठक में ये डिसाइड होगा कि आगे की रणनीति कैसी होगी, कौन कौन मंत्री बनेंगे, कौन किसकी कैसी भागीदारी होगी। इसमें अभी आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश भवन का नज़ारा है और मध्य प्रदेश भवन में सीएम मोहन यादव मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान जी भी अभी तक थे, उसके बाद वो निकल गए क्योंकि मीटिंग में उन्हें पहले से पहुंचना था। शंकर लालवानी जी हैं, कई राज्यसभा सांसद भी हैं, नए इलेक्टेड मेंबर भी हैं। आलोक शर्मा जी मौजूद हैं, वी.डी. शर्मा को आप देख सकते हैं, तो वी.डी. शर्मा भी यहाँ हैं। मोहन यादव जी बीच में खड़े हैं और यहाँ से वो ग्रुप फोटो ले रहे हैं। इसके बाद सारे सांसद, नए इलेक्टेड जितने भी सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सभी जो है संसद भवन तक जाएंगे। वहाँ एनडीए संसदीय दल का बैठक होने वाला है। उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। पीएम मोदी ये हो सकता है कि 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लें और उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश की एक भागीदारी तय हो। 4 नाम हैं, वी.डी. शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते। इन चारों को जो है मंत्रिमंडल दिया जा सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी सांसद इलेक्टेड हैं वो लगातार जो है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप हुआ है और ये प्रचंड भाजपा की जीत जो है केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को मजबूत करने वाली है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मुस्कुरा रहे हैं। ये ग्रुप फोटो यहाँ पर हुआ। मध्य प्रदेश के 29 कमल थे, मध्य प्रदेश के 29 कमल थे।
एक प्रचंड जीत, ऐतिहासिक जीत, रिकॉर्ड जीत बीजेपी ने एमपी में दर्ज की है। लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें अपने नाम की। छिंदवाड़ा जो कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ था उसको भी भेद दिया, तोड़ दिया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से विवेक बंटी साहू को स्वागत किया है पुष्प गुच्छ के साथ यहाँ पर, और वी डी शर्मा काफी खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सभी बीजेपी के नेता काफी खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि 29 की 29 सीटें जीती हैं बीजेपी ने मध्य प्रदेश में। आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सालों में वो तमाम कार्य धरातल पर उतरते हुए दिखाई देंगे। आपने ये भी देखा होगा, कल आपने बहुत इंटरव्यू भी दिया, ये सबके बीच आ रहा था कि एलजेपी की तरफ से डिमांड किए गए हैं, पोर्टफोलियो के डिमांड किए गए हैं, कुछ डिमांड है। क्या आप लोग का वाकई कोई डिमांड? मैं आपके माध्यम से सिरे से, क्योंकि मैं भी मीडिया के माध्यम से कई खबरें अपने ही बारे में, अपनी पार्टी के बारे में मैं सुन रहा था, मैं सिरे से कह रहे हैं कि अभी मीटिंग में व्यस्तता है और इस वजह से जो है बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, और लगातार प्रेशर है कि एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक होने वाली है उसमें मीटिंग में क्या कुछ आगे की रणनीति बनती है उस पर जो है बात कर रहे हैं। एक और महिला सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार कैसा रहा मध्य प्रदेश का चुनाव में। शानदार रहा। हम 29 से 29 में से 29 सीट जीत कर आए हैं। इतिहास रचा है मध्य प्रदेश ने इस बार। आपने खुद भी इस बार इतिहास रचा है, क्या कुछ कहेंगे? बस माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकास की जीत है ये, और आम भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं का परिश्रम की जीत है ये। पीएम मोदी लगातार नारी शक्ति की बात करते हैं और नारी शक्ति ने इस बार मध्य प्रदेश में दिखाया भी है। 6 सीटों पर आप लोगों की जीत हुई है, मतलब आधा आबादी जो कहते हैं हम, उसकी जीत हुई है। तो क्या कहना चाहेंगी? नारी शक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी थी नारी शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में, इस बार भी रहेगी। और माननीय मोदी जी ने जो नारी शक्ति वंदन बिल लाकर महिलाओं को जो सम्मान बढ़ा है, उसके लिए पूरी नारी जाति उनके प्रति आभार व्यक्त कर। मैडम, आप अपने लोकसभा सीट पर कैसे विकास करेंगी? विकास का कोई रोड मैप? बिल्कुल, हमने एक खाका तैयार किया। हमारे यहाँ की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। भाई हम बाद में करेंगे। तो हमारे साथ एक और महिला सांसद थी, इन्होंने कहा कि हम कैसे विकास करेंगे, हमारे पास विजन है, रोड मैप है, और मोदी जी के नेतृत्व में जो है हम अच्छे से काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश यादव के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। ठीक है, लगातार हम बने हुए हैं, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये खुश चेहरे, ये मुस्कुराते हुए चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। वी डी शर्मा के साथ सभी सांसद, विवेक बंटी साहू काफ़ी खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ देर में 11 बजे एनडीए की मीटिंग है, संसदीय दल की बैठक है, और सभी दल हैं, जो जेडीयू हो या एलजेपी हो, सभी अपनी अपनी बैठकें भी कर रहे हैं, और ये सभी दल एनडीए की बैठक में भी शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें, ग्रुप फोटो हुआ मध्य प्रदेश भवन में। बीजेपी के सभी सांसद जो चुनाव जीत कर आए हैं 2024 लोकसभा चुनाव, सभी 29 के 29 सांसद आपको इस फोटो में नजर आएंगे, और मुख्यमंत्री मोहन यादव आपको भी नजर आएंगे यहाँ पर। अब पार्षद से पार्लियामेंट का सफर मोदी जी के सरकार में ही मुमकिन है। मैम, ये खास बात है कि पार्षद से जो है पार्लियामेंट की सफर, ये सिर्फ बीजेपी में संभव है या और भी पार्टी ऐसा करती है? और दल का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन होता है। उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे कार्यों को देखते हुए, लंबे समय से मैं राजनीति में थी और वर्तमान में पार्षद हूं, और एक पार्षद को सांसद बनने का सौभाग्य भारतीय। आप पहली बार सांसद बनी है मैम, तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश का विकास और साथ ही साथ आपके संसदीय क्षेत्र का विकास कैसे होगा? सवाल ही नहीं उठता। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जिसके आधार पे जो एकमात्र सीट हम हारते थे, आज वो भी है। विजयश्री हासिल हमने किया है, पूरे 29 का 29 सीट लाकर मैंडेट मिला है। आप अपने यहाँ कैसे विकास करेंगी मैम? निश्चित तौर पर हमारे यहाँ भी बालाघाट में मतलब विकास की संभावना है, और हमारे पूर्व सांसदों ने लगातार बालाघाट को विकास की ओर गए। उनके रुके हुए कार्य को ही आगे मैं सरकार के माध्यम से बढ़ा। ये थे हमारे साथ भारती जी, और भारती जी का कहना है कि बालाघाट में पहले से भी विकास हो रहा था, यहाँ से बीजेपी के सांसद रहे हैं, लेकिन मैं भी यहाँ के विकास कार्यों को आगे बढ़ाऊंगी पीएम मोदी के नेतृत्व में।
वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश यादव के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली में एनडीए की बैठक थोड़ी देर में होने वाली है और ऐसे में दिग्गजों का दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली में मौजूद हैं और इस दौरान सीएम ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ बोले सीएम, सुनिए। सर अभी बैठक में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आनंद है, मोदी जी के राज में आनंद ही रहेगा। मोदी जी के राज में आनंद है। सर मीटिंग में क्या कुछ होने वाली है? जय श्री महाकाल। चलिए सर अभी बैठक में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आनंद है, मोदी जी के राज में आनंद ही रहेगा। मोदी जी के राज में आनंद है। सर मीटिंग में क्या कुछ होने वाली है? जय श्री महाकाल। एनडीए की अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे बैठक होगी। सभी सांसद एनडीए के मौजूद रहेंगे, लेकिन जो अब एनडीए के जो घटक दल हैं जैसे जेडीयू और एलजेपी, ये भी अपनी अपनी बैठकें कर रहे हैं अपने अपने सांसदों के साथ। वो भी कहीं ना कहीं रणनीति बना रहे होंगे, बहुत सारी बातों पर मंथन उनका भी चल रहा होगा। आदर्श बिल्कुल निश्चित तौर पर एनडीए के बैठक में जाने से पहले ये सभी जो सहयोगी दल हैं वो चाहते हैं कि कम से कम जो भी जिम्मेदारी, जो भी मंत्री पद, जो भी विभाग उनको मिलने वाला है, उससे पहले कम से कम अपने सांसदों के साथ एक रणनीतिक चर्चा हो जाए कि आखिर क्या कुछ होने वाला है और ख़ासतौर पर अपने सांसदों के साथ कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि निश्चित तौर पर मंत्री पद सभी पार्टियों को सभी सांसदों के आधार पर नहीं मिल सकते हैं, बल्कि लिमिटेड संख्या में यानी कम संख्या में ही अलग अलग पार्टियों के जो सहयोगी दल हैं उनको मंत्री पद मिलेंगे। और ऐसे में उनके अंदर कोई खटास, कोई फूट ना फैले, बाद में पार्टी में कोई दिक्कत ना हो, इस बात को लेकर पहले से चर्चा की जा रही है। चाहे हम एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान की बात करें या फिर नीतीश कुमार की बात करें या ऐसे और जो सहयोगी दल हैं उनकी बात करें, लगभग सभी ने, कुछ लोगों ने आज बैठक की है और कुछ रात से ही बैठक का दौर ये लगातार चल रहा है कुछ लोगों की तरफ से। तो निश्चित तौर पर ये एक रणनीतिक सोच समझ कर लिया गया फैसला है कि जाने से पहले एक बार बातचीत हो जाए और उसके बाद एनडीए में उसी तरीके का प्रस्ताव रखा जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं लौटूंगा। राकेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सभी बीजेपी के सांसद पहुंचे हुए हैं, वहीं मध्य प्रदेश भवन में आप मौजूद हैं, बेहद खुश यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी कहने से यहां पर बचता हुआ नजर आता है अगर मंत्रिमंडल को लेकर आप बातचीत करते हैं वहां पर। तो है कि यहाँ तमाम सांसद अभी मौजूद थे जो मध्य प्रदेश से इलेक्ट होके आए हैं और सभी अभी बैठक दल के लिए जो बैठक होने वाली है एनडीए संसदीय दल की, उसमें पहुँचने वाले हैं। और यहाँ से कुछ सांसद अभी रुके हुए हैं, कुछ सांसद यहाँ से निकल चुके हैं। इससे पहले ग्रुप फोटो भी हुई जिसमें मोहन यादव जी भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री साहब, साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद थे, विवेक वंटी साहू, आलोक शर्मा, तमाम जो इस बार सांसद बनकर आए हैं, मुख्यमंत्री हैं, जगदीश जी भी मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। तो तमाम नेता से हमने बात करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि उनके पास विजन कैसा है, वो इस बार मध्य प्रदेश का विकास कैसे करने वाले हैं, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कैसे करने वाले हैं। और सबसे खास बात सुमित की, हमने जब बातचीत की तो यहाँ की नारी शक्ति जो इस बार 6 नारी जो है इस बार जीत कर दिल्ली पहुँची है, उनसे भी बात करने की कोशिश की। तो वो भी एक पार्षद से, भारती जी, अब मान लीजिए कि पार्षद से बीजेपी पार्टी ने उन्हें पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया है, तो वो खुश नज़र आ रही थी। सभी सांसद यहाँ से एनडीए की जो बैठक होने वाली है संसदीय दल के लिए, वहाँ पहुँचने की कोशिश में है। और कुछ लोग निकल चुके हैं, कुछ सांसद निकल चुके हैं, कुछ नेता निकल चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और कुछ निकलेंगे। तो यहाँ मध्य प्रदेश भवन का माहौल ये है कि तमाम सांसद जो यहाँ रात कल से टिके हुए थे वो अभी बैठक में जाएंगे। बैठक के बाद उन्हें फिर से मध्य प्रदेश भवन ही आना है और यहाँ फिर से वो लोग आपस में मुलाकात करेंगे। उसके बाद अपने अपने तय डेस्टिनेशन तक वो पहुँचेंगे। सुमित, ठीक है राकेश, मैं लौटूंगा। आदर्श, आपके पास भी मैं लौटूंगा, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दिल्ली पहुंचे हैं और इस दौरान विस्तार न्यूज से सीएम विष्णुदेव साय ने खास बातचीत की। सुनिए। तो सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और उन्होंने काफ़ी खुशी जाहिर की है छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 10 सीटें बीजेपी के खाते में आई है। ओडिशा में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। ओडिशा में भी छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज नेताओं ने पूरा दम लगाया था, चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता भी, सीएम विष्णुदेव साय भी उड़ीसा पहुंचे हुए थे चुनाव प्रचार करने के लिए।
सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी हैं। हाँ, आज सभी नवनिर्वाचित सांसदों का भाजपा शासित सरकार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों का प्रदेश अध्यक्षों का बैठक है, जिसमें हम सभी लोग आए हैं। छत्तीसगढ़ से हम आए हैं, हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी आए हैं, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी आए हैं और सभी 10 नवनिर्वाचित सांसदों सभी आए हैं। आपके नेतृत्व में सीएम साहब 10 सीटें जीती गई और उड़ीसा में भी बहुमत में भाजपा आ गई, पहली बार सरकार बनने जा रही है। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है कि पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में सरकार बना रही है। सीएम साय हैं और उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव, साथ में जो है भाजपा जो आज संसदीय दल की बैठक होनी है उसमें शामिल होने के लिए रवाना हो रहे हैं। और आज जो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे भी जो है सीएम विष्णुदेव साय मुलाकात करेंगे। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। नई सरकार बनाने की कवायद तेज है। थोड़ी ही देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है। संसद के सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी। सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा, संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और फिर नरेंद्र मोदी 9 जून को शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी 9 जून को। अब से थोड़ी देर में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू होने जा रही है। कुछ ही देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। सभी सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सभी सांसद दिल्ली में ही हैं। काफी खुश नजर आ रहे हैं सभी सांसद, क्योंकि बेहतरीन प्रदर्शन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी पार्टी का रहा। जिस तरीके से 10 सीटें, 11 में से 10 सीटें छत्तीसगढ़ में जीती बीजेपी ने, वहीं मध्य प्रदेश में तो रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 29 की 29 सीटें नाम की हैं बीजेपी ने अपनी। 9 जून तारीख निर्धारित की गई है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन अभी एनडीए की बैठक, एनडीए संसदीय दल की बैठक, एनडीए के सभी चुने हुए सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी दल के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एनडीए के जो घटक दल हैं, तो चलिए अधिक अपडेट के लिए हम सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश भवन से, दिल्ली से राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर? कितने बजे बैठक शुरू होगी? क्योंकि मुझे लगता है कि सभी जो एमपी के सांसद हैं वो निकल चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए। जी सुमित, 11 बजे तय समय है जिसमें बैठक होने वाली है और अभी से 15 मिनट बाद ये बैठक शुरू होगी। और इसके लिए जो मध्य प्रदेश भवन है, यहाँ जितने भी सांसद हैं वो अब यहाँ से निकल चुके हैं। वो संसद भवन जाएंगे जहाँ एनडीए संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है और वहाँ आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन सुमित, ध्यान देने वाली बात ये है कि सीएम मोहन यादव लगातार कहते नजर आ रहे थे चुनाव के दौरान कि मध्य प्रदेश से 29 के 29 कमल जो है पीएम मोदी को सौंपेंगे, और वही हुआ भी। नतीजे जब सामने आए तो 29 जो है कमल पीएम मोदी को सौंप दिए गए और वही मध्य प्रदेश के सभी सांसद यही मध्य प्रदेश भवन में थे। अभी तक यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, कल से ही यहाँ रुके हुए थे। अभी एनडीए संसदीय दल की बैठक में वो गए हैं। 15 मिनट बाद ये बैठक शुरू होने वाली है और एनडीए खेमा के जितने भी 293 सांसद हैं उन सभी को दिल्ली बुलाया गया है। उनसे जो है बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है और आगे की रणनीति जो होगी, जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो रही है तो किस राज्य की कैसी हिस्सेदारी होगी, कौन कैसा प्रदर्शन किया है, इस सब बातों पर जो है वहाँ मीटिंग में जिक्र होगी। और पीएम मोदी खुद इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। जेपी नड्डा खुद रहेंगे, अमित शाह जी मौजूद रहेंगे। तो मध्य प्रदेश भवन में अभी आपको सन्नाटा दिख रहा होगा, क्योंकि अभी तक कोलाहल था, क्योंकि सारे सांसद यहाँ मौजूद थे। वो कल दिन से ही मौजूद थे और एक बार फिर से उन्हें बैठक के बाद यहीं आना है। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो बीजेपी प्रभारी हैं बीटी शर्मा जी, इन सभी सांसदों के साथ एक बैठक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सारे सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र जाएंगे। सुमित, बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से जो प्रदर्शन था
मध्य प्रदेश में बीजेपी का 29 की 29 सीटें जीती। इनाम के तौर पर कम से कम 3 से 4 पद तो कहीं ना कहीं मिलने ही चाहिए। मोदी कैबिनेट में 3 से 4 नेताओं को जगह तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जो परिणाम आ गए हैं, जो परिणाम आए हैं, बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया है इस बार, इसलिए अब बीजेपी को टीडीपी और जेडीयू को भी संभालना होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खेल कहीं ना कहीं बिगड़ गया है। अब हो सकता है कि 1 या 2 ही जो नेता हो वो मोदी कैबिनेट में नजर आए हमें मध्य प्रदेश से। जी सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा कि 3-4 ऐसे नाम हैं जिनके बारे में ये चर्चा हो रही है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम जो है, 18 वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान। दूसरा नाम है बीडी शर्मा, खुद ही प्रदेश बीजेपी प्रभारी रहे हैं और शानदार जीत दर्ज की है, और साथ ही साथ 29 के 29 कमल उन्होंने पीएम मोदी को सौंपी है। तो एक ये भी फैक्टर है। फग्गन सिंह कुलस्ते, आपको याद होगा सुमित कि फग्गन सिंह कुलस्ते का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में पहली बार जिक्र करते हुए संसद भवन में उन्होंने जो है नोटों की गड्डी उड़ा दी थी। तो ऐसे फग्गन सिंह कुलस्ते भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बात की जा रही है, चूंकि वो पहले भी केंद्रीय कैबिनेट में रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सुमित इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो पीएम मोदी ने शपथ ली थी और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उस मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के हिस्से में 6 मंत्रालय आया था। तो इस बार भी कहा जा रहा है, चूंकि इस बार जेडीयू और टीडीपी का प्रेशर पॉलिटिक्स है, तो इस वजह से हो सकता है कि मध्य प्रदेश को सिर्फ 4 मंत्रिमंडल मिले, लेकिन आगे इसका विस्तार हो सकता है राज्य मंत्री के कैटेगरी में। और जैसे आप वीरेंद्र कुमार हैं, वीरेंद्र कुमार को भी राज्य मंत्रालय दिया जा सकता है। ऐसे ही और भी बहुत लोग, जैसे शंकर लालवानी रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत कर आए हैं, तो इनका भी नाम है। आलोक शर्मा प्रखर वक्ता हैं और उनके पास विजन भी है, रोड मैप भी है कि कैसे विकास करना है। तो ऐसे ऐसे विकास के बारे में जानने वाले, रोड मैप वाले लोगों को जो है बीजेपी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सुमित, ठीक है राकेश, मैं लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में प्रचंड जीत दर्ज करने वाले विवेक बंटी साहू एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और विस्तार न्यूज से खास बातचीत की उन्होंने, सुनाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन एक सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो है छिंदवाड़ा की सीट। यहाँ से विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ के गढ़ में जो है कमल खिला दिया है। इस वक्त हमारे साथ विवेक जी मौजूद हैं। विवेक जी, ये बताइए, आपने कमलनाथ के गढ़ में कमल खिलाया, कैसे हुआ ये? यह जीत छिंदवाड़े की हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। देश के जनता के मन में और दिल में मोदी हैं। छिंदवाड़े की जनता भी मोदी जी से कनेक्ट है, और जिस तरीके से मोदी जी ने जन कल्याण, गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर राष्ट्र का जो सपना देखा है, तो छिंदवाड़े की जनता भी चाहती थी कि मोदी जी के उस सपने को पूरा करें। और उनके नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को यह जीत मिली है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, और सबसे बड़ी बात हमारा संगठन माननीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, जिन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया, एक एक बूथ स्तर पर, यह सब चीज़ें, और छिंदवाड़े के हमारे देवतुल कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जीत हासिल हुई है। अच्छा, ये बताइए कि कमलनाथ जी 9 बार के सांसद रहे हैं, उनके बेटे नकुलनाथ को भी एक बार जनता ने अपनाया, लेकिन इस बार वो कौन से फैक्टर रहे कि छिंदवाड़ा में विवेक बंटी साहू सांसद बन जाते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि इन्होंने 42 सालों से छिंदवाड़े को लूटा और भ्रम की स्थिति पैदा करी। चुनाव के समय अपराधियों के साथ, कोल माफिया, शराब माफिया, इनका उपयोग करके वो चुनाव जीतते आए। छिंदवाड़े में हमारी 38% आदिवासी भाई बहनें हैं जो बेचारे भोले भाले सीधे साधे हैं। उनको छलते हुए, चाहे पैसों के माध्यम से हो या अन्य चीज़ों के माध्यम से, वो चुनाव जीतते आए। लेकिन इस बार छिंदवाड़े की जनता ने इन सब चीज़ को दरकिनार करके ये तय किया कि उनको मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ जुड़ करके छिंदवाड़े का विकास करना है। कमलनाथ परिवार पर आप आरोप लगाते हैं कि उन्होंने 40-42 सालों तक लूटा जनता को। विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा के लिए ऐसा क्या करने वाले हैं कि वहां की जनता बार बार विवेक बंटी साहू को चुने? अब तो शुरुआत हो रही है, आप आगे आगे देखिएगा। मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ जहाँ मोदी जी का नाम पहुँचता है, उसमें 28 तो फूल थे ही, लेकिन एक मन का बहुत समय से गायब था, जिसको हम छिंदवाड़ा की सीट बोलेंगे।
तो अब क्या हमने वो भी मन का वहाँ से निकाल करके और उस 28 में से जो 29वां जो था उसको मिला करके पूरी माला बना करके माननीय मोदी जी के गले में समर्पित की है। और वो संकल्प हमारा पूरा हुआ। पूरे मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत प्रसन्न हैं कि उनका संकल्प बहुत समय बाद वो पूर्ण हुआ। लेकिन महाराज जी क्या थोड़ा कष्ट होता है, बहुमत के आंकड़े से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो गठबंधन की जो पहिए हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा। अब तमाम शर्तें भी रख रहे हैं आपके गठबंधन के। राजनीतिक में ये सब निरंतर चलता रहता है और इसमें कोई ऐसी उठापटक वाली बात नहीं है, ये तो सामान्य प्रक्रिया। तो बहुमत न मिलने पर उमेश नाथ महाराज ने कहा है कि राजनीति में ये सब चलता रहता है। सही बात। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सभी सांसद संसद भवन से निकल चुके हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए संसद भवन के लिए रवाना हुए हैं। एमपी के सभी सांसद संसद भवन के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है। मध्य प्रदेश भवन में सभी सांसद मौजूद थे। ग्रुप फोटो हुआ, वहां पर मोदी जिंदाबाद के नारे यहां पर लगाए गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस ग्रुप फोटो के बाद सभी सांसद, बीजेपी के एमपी के सभी सांसद संसद भवन के लिए रवाना हुए एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार मध्य प्रदेश भवन से। लगातार उन्होंने लगभग सभी सांसदों से उन्होंने वहां पर बातचीत की है। राकेश, आपने सभी सांसदों से बातचीत कर ली। वरिष्ठ नेता जिनके नाम चल रहे हैं कि इन्हें मंत्रालय मिल सकता है, मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए हैं। लेकिन खुश काफ़ी सभी नजर आ रहे हैं इस समय। बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा कि सभी जितने भी यहाँ पे सांसद मौजूद थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, वो मंत्रिमंडल पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे, लेकिन खुश सभी थे। कहीं ना कहीं उन्हें ज़रूर पता है कि मध्य प्रदेश की इस बार क्या भागीदारी होने वाली है, लेकिन मीडिया से कोई सवाल कैसे छुप सकता है सुमित, ये बड़ी बात है। तो मध्य प्रदेश से इस बार लगभग तय है कि शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय संभालेंगे। उनके साथ एक और चीज़ जुड़ा है, एक और सूचना जो आ रही है हमारे पास कि उन्हें जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की पेशकश भी की जा सकती है। चूँकि वरिष्ठ नेता है, सालों साल संगठन को मजबूत किया है उन्होंने, 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी योजनाओं का देश स्तर पर जो है चर्चा होती है। तो आपको याद होगा सुमित कि चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान के नाम एक पत्र भी लिखा था और उस पत्र में उन्होंने जो है उनके कृषि कानूनों का जिक्र किया था, उनके अलग अलग योजनाओं का जिक्र किया था। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को जो है दिल्ली में कृषि मंत्रालय की भूमिका दी जा सकती है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया है, आपको याद है सुमित, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को बड़ा डेंट दिया था और बीजेपी में शामिल हुए थे, देखने वाली बात होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, लेकिन देखने वाली बात होगी जब कैबिनेट का गठन होगा, विस्तार होगा, तब किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू भी हैं, इन्हें भी हमें ध्यान में रखना होगा। बहुत शुक्रिया राकेश, बहुत धन्यवाद आपका। आदर्श, आपका भी बहुत धन्यवाद।